हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहां पर हिंदी करेंगे। हिंदी और संस्कृत का सिलेबस मैं पहले कवर करूँगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि हम लोग एक एक सब कवर करें सिलेबस को, क्योंकि ये चीज़ें टाइम टू टाइम होंगी। फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट हैं प्लेलिस्ट सभी की बनी है और सभी प्लेलिस्ट में 2023 बैच लिखा हुआ, क्योंकि आप 23 बैच के स्टूडेंट हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी क्लासेस आप बीच में ज्वाइन कर रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट की आपने शुरू से नहीं देखी है, नहीं किया है, उनको आप उन प्लेलिस्ट से जाकर कवर करें, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी वन बाय वन करके सीक्वेंस में मिलेंगी। परेशानियाँ नहीं होंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में। वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, 7, 8, 8 पेपर आपको देने हैं। 8 की प्लेलिस्ट बनी है। आपकी मैथ की क्लास लाइव होगी और अदरवाइज जितने और सब्जेक्ट है वो सारे हम ऐसे ही क्लासेस करेंगे। तो आप लोग की जो टाइमिंग है मैंने 8 PM पर रखी। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं और आप लोग भी शेयर किया करिए, ठीक है, ताकि सभी साथ में आए और वन बाय वन करके पूरी क्लास को सभी साथ में देखें। आज की हिंदी की क्लास है, जो कि हम काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं। आपको मैंने इसमें काफ़ी कुछ बता दिया है। ये हमारा चैप्टर 4th या 5th है और हिंदी में सिर्फ शायद 6 चैप्टर है। 2 चैप्टर हमारे और बचे हैं। हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हिंदी में बहुत कुछ नहीं दिया है। बेसिक ग्रामर्स हैं, जो ग्रामर्स के हमें क्लासेस करने हैं वन बाय वन करके। और हिंदी ग्रामर की जो क्लासेस वो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें उसे कवर करना है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो हमने कई बार बहुत बार पहले पढ़ रखा है। उन्हें हमें रिवीजन करना है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जहाँ हो वहाँ शेयर करिए। कॉलेज जा रहे नए फ्रेंड्स मिले उन्हें बताइए, ताकि सभी साथ में आए। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी क्लासेस मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की मिलेगी। हर चीज़ यूट्यूब पे फ्री एंड अवेलेबल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्लासेस में। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, समान ध्वनियों वाले शब्द, तुकान शब्द। इसमें आप देख रहे हो कि एक ही चैप्टर में 3 से 4 टॉपिक है, जो काफ़ी नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर की जाएगी। अब हम ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं, फिर ये वन बाय वन करके चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो और चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान और सिंपल हो जाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी और समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो विलोम शब्द। कल हमें नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो 3-4 टॉपिक दिए गए हैं। 3-4 दिन लगातार आपकी क्लास हो जाएगी और चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे वो है विलोम शब्द। आपको विलोम शब्द की परिभाषा आती है? फिर ये हम जैसे विलोम शब्द पढ़ते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, वो चीज़ें तो हैं ही साथ ही साथ, लेकिन हमें इनकी टेबल डेफिनीशन चीज़ें आती हैं, तो वो हमें पढ़नी होंगी, इतना ध्यान में रखना होगा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द क्या है, आप क्या समझते हैं, अभिप्राय बताइए। ऐसे कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो वो आपको समझते हुए आगे चलना है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? आपका पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा। इसी तरीके से बनता है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, व्यक्त करिए। जब कोई आपको इस तरह से परिभाषा आए या कोई नया टॉपिक दिया है, तो उसकी परिभाषा हिंदी में ज़रूर याद रखनी है, समझते हुए चलनी है, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो और चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विलोम शब्द की जो बात है कि जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे, तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ आए? क्लियर? बहुत सिंपल सी परिभाषा मैंने ली है। आपको ये याद होती है तो आप ये याद कर लीजिए, आपको दूसरी को याद होती है आप उसे याद कर लीजिए, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करता है या अपोजिट वर्ड आपको बताता है, तो वो विलोम शब्द होता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें, एक सिंपल शब्दों में परिभाषा को व्यक्त करें, तो जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने, मतलब जो शब्द है उन शब्द का कोई दूसरा उल्टा शब्द बन रहा है, तो उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, या हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। एक शब्द के एक से ज़्यादा 2-3 शब्द होते हैं, तो वो नहीं पता है, तो क्लास के दौरान ये चीज़ को समझते चलिए कि अगर आए, पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से कभी आपको विलोम शब्द किसे कहते हैं ये सीधे से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर रात का विलोम शब्द विपरीतार्थक दिन है, ठीक है। रात का विलोम शब्द
क्या होता है, दिन होता है। उसी प्रकार से नर का नारी है, गाय का बैल है, अंधकार का प्रकाश है, इच्छा का अनिच्छा, इस तरीके से कई चीज़ें आपको आती हैं। तो ये बात आपको समझते हुए चलनी होगी। फ़िलहाल के लिए बेसिक है जो हमने बहुत बार पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर परिभाषा दिखाई, ये चीज़ कहना चाहूँगी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमसे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। आपको हिंदी में 5 टिक करने वाले प्रश्न आएंगे। हिंदी में भी बैक लग जाती है, इस बार भी बैक लगी हुई है। आपने रिजल्ट देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कितना कुछ टेलीग्राम पर शेयर किया है। तो इस बार का रिजल्ट फ़िलहाल के लिए अपेक्षा पिछले साल से काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन हिंदी में भी बैक लग जाती है कभी कभार। वो कैसे होती है, ध्यान से जैसे आप लोग राइटिंग को इम्प्रूव करते हुए शुरू से चलिए। अब ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है, चाहे ये वाली या आप कोई दूसरी लिख रहे हैं उसको कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हमें चाहे वो साइंस हो या बाल विकास हो या हिंदी हो, कुछ चीज़ें बिना अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको उतना ही नहीं करना है, आपको ज़्यादातर नंबर लेना है तो कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा खुद से करनी होंगी, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, समझा दी, दिखा दी, जो चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन की चीज़ों को देखेंगे। मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगी। तो आज से जो विलोम शब्द हैं वो क्या हैं, मैंने कुछ सेक्शन वाइज ले लिए हैं पर्टिकुलर, और उसमें जितनी चीज़ें आ रही हैं वो हम आपको बता दें। आज से विलोम शब्द की जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अनादि का विलोम शब्द आदि होता है। ठीक है, अनादि का विलोम शब्द आपको ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक आपको जब पता होगा तभी आप टिक कर सकते हैं। तो अनादि का जो विलोम है वो आदि है। ठीक है, क्लियर, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अनादि का जो विलोम है वो आदि है। अमृत का जो विलोम है वो विष है। अमृत के विलोम को, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, अमृत का विष होता है। अकाल का विलोम शब्द सुकाल होता है। अकाल का सुकाल होता है। आदि होता है, विष होता है, सुकाल होता है। अंकुश का विलोम निरंकुश होता है। ठीक है, अंकुश का विलोम निरंकुश होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये मैंने 3 चीज़ें आपके सिंपल सिंपल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बना दी। आदि का अनादि का आदि होता है, अमृत का विष होता है, अकाल का सुकाल होता है, अंकुश का निरंकुश होता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है। आगे बढ़िए। फिर अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनुकूल का क्या होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये सिंपल है। आक्रूर का क्रूर होता है। अगम का सुगम होता है। अगला का पिछला होता है। अगले का पिछला होता है, उसको हम पिछला कहते हैं। आगे देखते हैं। अग्नि का जल होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज और अनुज में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पता होना चाहिए। मैंने जितने भी लिए हैं काफ़ी रिलेवेंट लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए जो पेपर्स में आए हैं। आगरा का विलोम ग्राह होता है। अग्रिम का विलोम अंतिम होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अचल का विलोम चल होता है। अचेत का विलोम सचेत होता है। अच्छा का विलोम बुरा होता है, जो कि हम छोटी क्लासेस में सब कुछ पढ़ के आए हैं, नया नहीं है। सिलेबस ईजी है, हिंदी काफ़ी ईजी होती है, बस राइटिंग आपको बनानी है, कुछ चीज़ों को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्लियर, समझ में आ रही है? इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आपके सिलेबस में दिया गया कोर्स हमें कवर करना, हम काफ़ी रफ्तार में आगे भी बढ़ रहे हैं, और सभी सब्जेक्ट में हम लोगों ने 10-10, 8-8 क्लासेस एटलीस्ट कर ली है। तो ध्यान में रखते हुए चलिए। आप लोग को बहुत अच्छे से हर चीज़ बताई जाएगी, समझाई जाएगी। आप देख रहे हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, शालिनी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो चीज़ें हैं वो सिंपल तरीके से हैं, तो आप लोग भी अपनी रफ्तार में रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपका भी रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत बेहतरीन और काफ़ी अच्छा आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए शुरू से हार्ड वर्क करते हुए चलिए। अच्छा का विलोम बुरा है। अर्थ का विलोम अनर्थ है, ध्यान रखना है। अच्छाई का विलोम बुराई है, ये पता होना चाहिए। अचल का विलोम निर्जल है, ये पता होना चाहिए। अग्ग का विलोम विग्ग है। ठीक है, अग्ग का विग्ग है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ये आपको सिर्फ आ वाले ही हैं या आ से ही हो रहे हैं? ठीक है, आ वाले ही हैं और आ से ही हो रहे हैं। इस तरीके से जितने हैं सभी के बहुत सारे हैं, तो हमें बहुत सारे नहीं देखने हैं, वही चीज़ें हमें सामने आ जाती है जो हमने इसके पहले कई बार रिवीजन कर ली है, तो हमें बहुत उसमें परेशानी नहीं होती। फिर अज्ञान का है, ज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान है। अंत का प्रारंभ है। अंतर का ब्रा है। अंतरंग का बहिरंग है। ठीक है, अंतरंग का बहिरंग है। अतल का वितल है। अति का अल्प है। अतिविष्ट का अनाविष्ट है। अतीत का भविष्य है। तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी होंगी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। अथ का
अत्यल्प है, अत्यल्प है, अंदर का बाहर है, अदेह का देह है, अदोष का दोष है। तो इस तरीके से आपको यह चीज़ें समझते हुए चलनी होंगी ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, काफ़ी आसान हो जाए। उसके बाद आज़ाद का गुलाम है, अधर्म का उत्तम है। तो ये बेसिक है और बढ़िया भी है, काफ़ी ईजी है। आगे चलते हैं। अंधा का नेत्रवान है, ठीक है। अधिक का कम है, अधुनातन का पुरातन है, अंधेरा का उजाला है। इस तरीके से आपको ये सब बहुत बेसिक बेसिक क्लियर करके समझ के चलना होगा। अनजान का जाना पहचाना है, अवज्ञा का आज्ञा है, अनंत का अंत है, अनंत का अंत है। आगे देखिए, अनागत का आगत है, अनातुर का आतुर है, अनाथ का सनात है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अनाहूत का आहूत है, अनित्य का नित्य, कुलश है, कलुष है, ठीक है, नित्य कलुष। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको सिर्फ आ वाले ही बताए, और भी ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक बार में नहीं आएंगी। आपको इनमें डेली 2 से 3 मिनट देने होंगे, चाहे आप एक किसी चार्ट में लिख लीजिए या किसी रजिस्टर में या कॉपी में, जहाँ पर भी लिखना चाह रहे हैं। आपको इनको डेली 2 से 3 मिनट देखना होगा। आपको बहुत ही फटाफट रीड आउट करना होगा, तभी ये चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके समय के साथ याद हो जाएंगी। एक दिन अगर आप सोच रहे हैं कि याद करें तो ये चीज़ें नहीं याद होंगी, बहुत ज़्यादा है और किसी को नहीं याद होंगी, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग के कमेंट्स आने चाहिए। आपके सीनियर्स के रिजल्ट आ चुके हैं, अब आप लोग को भी क्लासेस प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग के भी एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। पहले की अपेक्षा इस बार रिजल्ट पहले आया है, पिछली बार अप्रैल में आया था, काफ़ी लेट हुआ था। इस बार चाहिए समय से है, तो उम्मीद है कि आपके भी एग्ज़ाम समय से करवाए जाएंगे, या जो भी चीज़ें रहेंगी तो आपको ध्यान में रखते हुए काम करना, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो और आप बढ़िया हर चीज़ कर पाएँ। इसके लिए टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम का जो नाम है वो भी शालिनी क्लासेस ही है। प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको क्विज़ होंगी, नोट्स दी मिलेंगी, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इवन नोट्स, पेड नोट्स भी अवेलेबल है। आपको जाना होगा, ऑनलाइन पे करना होगा और वहाँ से एक सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, सारे सब्जेक्ट भी साथ में सभी को मिलेंगे, तो वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो राम सर से पूछ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, समझा दी। अब हमने जितना कवर किया उसके आगे कंटिन्यूस करते हैं, होपफुली कि समझ में आएगा। बेसिक है, सिंपल चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखी वो हम रिवीजन कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि का के जो विलोम शब्द हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, का से मतलब। तो का यहाँ पे क्रूर है, तो क्रूर का विलोम शब्द दयालु होता है, ठीक है। क्रूर राजा होता है, तो क्रूर का विलोम दयालु होता है। कुरूप का विलोम सुंदर, जो देखने में अच्छा नहीं है, सुंदर उसकी सुंदरता है, मतलब कि कोई कुरूप है वो देखने में कोई बहुत सुंदर। कंकाल का विलोम शरीर होता है। कंकाल एकदम खाली है, खोखला है, उसका विलोम क्या होगा, एकदम अपोजिट होता है, एकदम उल्टा होता है। शरीर का मतलब क्या है कि वो भूरा भरा हुआ है, मांस से, हड्डियों से, चीज़ों से। कंगला का मतलब यहाँ पर खुशहाल है, ठीक है। कंगाल होना चाहिए था, फिलहाल यहाँ पे खुशहाल है। कायर का क्या होगा, वीर होगा। कायर जो होते हैं, जो चीज चुराते हैं, कामचोर टाइप के लोग होते हैं, उनसे का अपोजिट क्या होता है, वीर बहादुर। कच्चा का विलोम पक्का होगा, ठीक है। कुछ भी आप कच्चा है, रॉ है तो पक्का होगा। कटु का विलोम क्या होगा, मधुर होगा। कटु वचन और मधुर वचन, ठीक है, मधुर। तो कटु का विलोम क्या होगा, मधुर होगा। कठिन का विलोम क्या होगा, सरल होगा। आगे बढ़ते हैं। कठिनाई का विलोम क्या होगा, सरलता होगा। कड़वा का विलोम मीठा होगा। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। कपट का विलोम निष्कपट होता है। सरलता, मीठा, ज्येष्ठ, निष्कपट, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। आगे बढ़िए। कभी कभी का विलोम अक्सर होगा। कभी कभी का विलोम क्या होता है, अक्सर होता है। कम का विलोम अधिक होगा। कम का मतलब क्या है, अधिक है। कमज़ोर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो क्षीण है उसका शक्तिशाली है, उसका विपरीत क्या है, शक्तिशाली है। फिर करीना का विलोम बेढंग है, ठीक है। करीबी का दूर के हैं। कठोर का कोमल होगा। आगे बढ़े हैं। करुण का विलोम निष्ठुर होगा। कर्जदार का महाजन होगा। कर्ण कटु का कर्णप्रिय होगा। कर्म का विलोम निष्कर्म होगा। कर्म का विलोम निष्कर्म होगा। कर्मशाला का विश्रामशाला होगा। कर्मशील का कर्महीन होगा। कंकाल का निष्कलंक होगा, निष्कलंक। कल का शांत होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कई सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। कवि का कवियत्री होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आता है, और ऐसा सेम कवियत्री का 4 वर्ड एक जगह मिलेगा। उसमें बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि कौन सा कवियत्री सही है। तो जिन्हें नहीं पता है, जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं, कि 4 शब्द एक ही जैसा दिए, उसमें से शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है, वो भी एक सवाल इसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है।
तो उसको भी आपको ध्यान में रखकर काम करना होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कष्ट का क्या होगा? आनंद और सुख होगा। काल का क्या होगा? अकाल होगा। कृतक का क्या होगा? कृतघ्न होगा। कृपण या कंजूस का क्या होगा? उदार या दानी होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। कृष्ण का क्या होगा? तो ये स्थूल होगा। कृष्ण का शुक्ल होगा। कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल होगा। केंद्रित का विकेंद्रित होगा। क्रय का विक्रय होगा। क्रय का विक्रय होगा। आगे बढ़िए। क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। क्रोध का यहाँ पर क्या है? शांत होगा। क्रोध का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको कई सारे आपको ध्यान में रखने हैं। खा की बात कर लेते हैं। खा के कॉलम थी। खट्टा का मीठा होगा। खरीद का बिक्री होगा। खरीदार का विक्रेता होगा। तो ये चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है। आगे आइए। फिर खरीदना का विलोम बेचना होगा। खिलना का विलोम मुरझाना होगा। खुशी का विलोम दुख होगा। तो इस तरीके से सिंपल है, अच्छा है, ध्यान में रखना है। गा से क्या है? गर्मी का विलोम सर्दी होगा। ठीक है, गर्मी का विलोम सर्दी होगा। तो गजब का विलोम यहाँ पर क्या होगा? सम्मान होगा। सामान्य सा। गठित का विलोम अगठित होगा। गठियाना का विलोम खोलना होगा। तो इस तरीके से ये आपके 1 बाय 1 करके सिंपल दिए गए हैं जो समझने हैं। फिर गठीला का विलोम ढीला होगा। गणना का विलोम निकलना होगा। गुलाम का विलोम आज़ाद होगा। गड़बड़ का विलोम सही होगा। गड़बड़ का विलोम सही होगा। इस तरीके से आगे चलते हैं। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होगा। गणनी का विलोम अगणनीय होगा। सिंपल सा। आगे चलते हैं। गढ़ का विलोम नगण्य होगा। गत का आगत है। गति का अगति है। गतिमान का स्थिर है। सभी लोग साथ साथ अगर बोल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन भी हो रहा है। गतिरोध का विलोम निर्रोध होगा। निर्विरोध। गदर का शांति है। गंधहारक का गंधदायक है। आगे बढ़ते हैं। फिर गंधीला का सुगंधित है। गंदा का साफ है। गंभीर का सहज है। गरीब का अमीर है। गर्म का ठंडा है। गलत का सही है। गवाई शहरी है। ठीक है, उसके बाद गवाना है। पाना है। गंवार है। शहरी होशियार। गहरा उथला है। गहरा का क्या है? उथला है। गुण का अगुण या अवगुण या दोष है। गुप्त का प्रकट होगा। ग्रामीण का शहरी होगा। ग्राम्य का स्थूलविष्ट होगा। ग्राम्य का स्थूलविष्ट होगा। घा की अगर हम बात कर लेते हैं तो घटती का बढ़ती है। घंटा का घंटी है। घटाना का बढ़ाना है। घटाव का जोड़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटित का अघटित है। घनिष्ठ का बहिरंग है। कुछ इस तरीके से। और आगे चलते हैं। घनेरा का नगण्य है। घमंड का विनय है। घटिया का बढ़िया है। घमंडी का विनयी है। तो विनयी है। इस तरीके से आपको कई सारे हैं जो समझ के चलने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चा की बात कर लेते हैं तो अचर है। चर का क्या होगा? अचर है। अगर चल की बात है तो अचल है। चल का अचल होगा। चालाक का बुद्धू होगा। चालाक का विलोम क्या होगा? बुद्धू होगा। चिर का विलोम अचिर होगा। चिर का विलोम अचिर होगा। चिरन क्या दिया है यहाँ पे? चिरंतर का नश्वर होगा। उसके बाद चोर का साधु होगा। चौड़ी का सक्रिय होती है, गली टाइप से, तंग है, उस तरीके से होगा। आगे चलते हैं। चेतन का जड़ होगा। चेतन का जड़ होगा। छा से बात कर लेते हैं तो छा का विलोम छल का निश्चल होगा। छली का निश्चल होगा। निश्चल और निश्चल दोनों में फर्क है। छाया का धूप होगा। छूत का अछूत होगा। इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं। छोटा का बड़ा होगा। अगर हम जा सेक्शन की बात कर लेते हैं तो जंगम का स्थावर होगा। ये पेपर में बहुत आता है। पेपर में आप जब मल्टीपल टाइम चीज़ों को देखेंगे, सीरीज़ आप लोग अगर ले रहे हैं, अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही तो मिलती भी है तो नई लेटेस्ट देखिए, जैसे पुराने पेपर्स भी रहें ताकि वो हेल्प हो। और उसका पीडीएफ बनाकर आप लोग सेंड कर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट का, जब ज़्यादा कोई जन और टिक मत करिएगा ताकि वो मेरे पास आ जाएगा तो उसको हम पहले से आपको करवाएंगे। ठीक है, जंगली का पालतू होगा। आगे बढ़ते हैं, इसे कवर करते हैं। जटिल का सरस होगा। जड़ का चेतन है। जन्म का मृत्यु है। जय का पराजय है। इस तरीके से आपको कई सारे हैं। जल का थल होता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी का देरी है। जवानी का बुढ़ापा है। जागरण का निद्रा है। जागृत का सुषुप्ति है। जागृत का सुप्त है। इस तरीके से दिया गया है। झा की बात कर लेते हैं तो सच है। झूठ का सच है। झोपड़ी का महल है। झोपड़ी का महल है। झूठ का सच है। यहाँ पे टा है। टूटना का जुड़ना है। टूटना का जुड़ना है। आगे चलते हैं।
ठ से ठोस का विलोम तरल है। ठिगना का लंबा है, एक तरल है और एक लंबा है। आगे चलते हैं। ढा से ढकेलना का खींचना है। ढाल का निढाल है, ढाल का निढाल होता है। डा की अगर बात कर लेते हैं, डर का निडर होता है। डरपोक का भी निडर होता है, सेम है दोनों का। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। ता की बात करते हैं, तकलीफ का आराम है। तपन का ठंडक है। तो ये सब आपके जो है अलग अलग दिए। तम का उजाला है। तिमिर का प्रकाश है। तीव्र का मंद है। तुकांत का अतुकांत है। तुकांत का अतुकांत है। तुच्छ का महान है। तेज का मंद है, निस्तेज है। था से अगर हम बात कर लेते हैं, थलचल का जलचर है। थलचल का जलचर है। थोड़ा का बहुत है। अगर हम दा की बात कर लेते हैं तो दयालु का निर्दयी है। दाता का याचक है। तो ये सब आपके अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। दानी का कंजूस और कृपण है, कृपाण है। दया का बाया है, दाया का बाया है। दिन का रात है। दुत्कार का स्वागत है। दुत्कार का क्या है? स्वागत है। दुरुपयोग का उपयोग है। दुराचारी का सदाचारी है। दुर्लभ का सुलभ है। देव का दानव है। देव का क्या है? दानव है। देसी का परदेसी है। दोष का निर्दोष है। दिवा का रात्रि है। दुर्जन का सज्जन है। तो ये कई सारे हैं जो आपको दिए गए। इस तरह से बहुत सारे हैं, हमें सब नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ ही पढ़ने हैं, लेकिन हमें मल्टीपल टाइम पढ़ना है। अगर हम धा की बात कर लेते हैं, धर्म से अधर्म है। धीर का अधीर है। धनी का निर्धन है। दरिद्र है, गरीब है। धीर का विलोम जो है वो तेज होता है। और आगे बढ़िए। धूप का छाँव है। धरती का आसमान है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी, ठीक है। तो मैंने कई सारे आपको यहाँ पर करवाए और आज की हमारी क्लास भी यहाँ पर काफ़ी लंबी हुई। इस तरीके से बड़ी बड़ी क्लासें एक ही क्लास आपकी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपकी इस तरीके से होंगी जहाँ पर आपको चीज़ें समझाइए। विलोम शब्द मैंने आज की पूरी क्लास में बता दिया। इस तरीके से आपको इन्हें लिखना है तो आप लिख लीजिए। आपके पास पुरानी बुक्स हैं छोटे क्लासेस की, उनसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगी। ये क्वेश्चन लिखने को भी आ सकता है, हो सकता है एक कॉलम में 3-4 दे दे, सबको लिखना हो, या MCQ के फॉर्म में। वो क्वेश्चन के तरीके हैं जो अलग अलग आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़, अब वैसे मैं टेलीग्राम पर भी बहुत सारा विलोम शब्द पराजित सब सेंड करती हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, जितना हो पाएगा उतनी हेल्प आपकी ज़रूर की जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।